हेलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला उपीर बोल रही हूँ। मुझे अचानक एक बात याद आ गई, वो आपसे ज़रा पूछना था। वो ऐसा है कि मैं आपसे जुड़ने के पहले एक तांत्रिक के पास जाती थी। वो एक्चुअली तांत्रिक नहीं था, वो मीरा दातार दरगाह जो है हमारे यहाँ पे मुंबई में, उसका वो इमाम था। तो मैं उसके पास जाया करती थी। तो उसके पास जाने से क्या हुआ कि उसने मुझे बहुत सारे पेपर पानी में डाल के पीने के लिए कहा, और वो मैं काफ़ी दिनों तक करती थी। उसके यहाँ जाने से जो मेरे ऊपर वशीकरण था वो हट गया, और उसके वजह से मुझे इनकी जो घर की और तो घर के में जो चाल मेरे विरुद्ध हो रही, ये मुझे समझने लगा था। तो मेरे घर में बहुत झगड़े होते थे। तो ऐसा होने लगा कि मैं वहाँ फिर जाना मैंने बंद कर दिया। तो वो जो था, जो वो तांत्रिक था, यानी जो इमाम था, वो मुझसे थोड़े पैसे लेता था कुछ भी क्रिया करने के लिए। तो मैंने उसे फिर फ़ोन करके बताया कि मेरी बहन अभी गुजरात में चली गई है, मैं आपके पास आ नहीं सकती, मेरे को अकेले आने को नहीं जमता है। ये जो तकलीफ़ है मेरे शरीर की, यानी पैर जो ऐसे ख़राब हो गए हैं, शरीर जो यूँ ख़राब हो गए, मैं चल फिर नहीं सकती, एकदम मेरे शरीर का पूरा हिल। मुझे ऐसा एक बार सपना पड़ा था कि मैं उसके पास जाना मैंने छोड़ दिया, इसके लिए उसने मेरे ऊपर जीन छोड़ दिया कि ये मेरे पास नहीं आती है तो कहीं नहीं जाने पाए, लेकिन सुखी से नहीं सकी। ये एक शंका। दूसरी शंका ये है कि जब मैं वो इमाम के पास जाती थी, मीरा ज़्यादातर के इमाम के पास, तो मेरी ननद को बहुत तकलीफ़ होती थी। वो उससे विरोध करती थी, तो मैं उसमें समझ नहीं पाती थी, अरे तकलीफ़ मुझे है तो मैं जाती हूँ, तू क्यों विरोध करती है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तकलीफ़ है कि मैं कहीं, क्योंकि ये तकलीफ़ मुझे पहले नहीं थी, ये अभी-अभी हुई है, मतलब आपसे जुड़ने के पहले। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पैर इतने जकड़ जाते हैं, एक पैर ने तो बिल्कुल जवाब ही दे दिया, शरीर में भी तकती नहीं। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरी शक्ति को खींच रहा है और मुझे कहीं जाने-आने से रोक रहा है, और मेरे शरीर को पनपने भी नहीं दे रहा है, खाया-पिया जो है वो भी मेरे शरीर को लगता नहीं है। तो मुझे एक ये शंका थी कि हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है या तो वो तांत्रिक ने कुछ किया है, जो वीरा दातार में जाती थी कि मेरे पास नहीं आती तो इसको ऐसा कर दो कि वो कहीं किसी काबिल ना रह जाए। दूसरा, ये तांत्रिक, उस तांत्रिक के पास जाने से मेरी ननद को जो तकलीफ हुआ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी ऐसा किया होगा शायद, कि ये कहीं जाने ना पाए, नहीं तो उसका जो अ, गलत काम जो कर रही है, जो हम बोलते हैं ना भांडा फूट जाएगा, वैसा उसकी जो चाल है वो पकड़ा जाएगी कि मैं वो मुझे मारने की कोशिश करी। ये दोनों चीज़ उसी वक़्त किए क्योंकि उस वक़्त उसने भी किया, और मैं उसके पास जाऊँ नहीं इसलिए किया। इसके बाद क्या हुआ कि मैं किसी के पास जा नहीं सकती थी, किसी के पास बोले तो कहीं नहीं जा पाती थी, घर में ही रहती थी। बीमार-बीमार कई दवाइयाँ की, लेकिन उसका मुझे असर नहीं हुआ। बाद में एक बार आपने मुझे बताया था कि आप लोग ये तांत्रिक के पास जाते हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तब मुझे याद नहीं आया, लेकिन अभी जब धीरे-धीरे याद आया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हो ना हो कि या तो तांत्रिक की कोई चाल है, मेरे शरीर में कोई अतुप्त आत्मा छोड़ दिया है, या मेरी ननद ने कुछ अतुप्त आत्मा छोड़ दिया है, ताकि ये कहीं जाने ना पाए, और ना कोई चीज़ इसके शरीर को लगनी चाहिए। कोई जिन की प्रेतात्मा छोड़ी है, जो मेरे शरीर में उसने प्रवेश करा दिए, वो जो क्या बोलते हैं, शमशानी राख के द्वारा। तो ये जो है मुझे लगता है जब तक आप इस चीज़ को निकालेंगे नहीं, तब तक वो मेरे को ये खाया-पिया शरीर को लगने नहीं देगा, क्योंकि क्या है, वो धीरे-धीरे मेरा जो कुछ जीन या शैतान या जो भी चोट बोला है, वो चढ़ा हुआ है जो मेरे पेट के अंदर, वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक मेरे शरीर में कोई प्रकार की शक्ति, ताकत और दवाइयों का कुछ असर नहीं होगा। तो ज़रा गुरुजी देखिए, आपने जो देखिए ज़रा क्या करना है। और आपने जो बताया था कि अ, क्या बोलते हैं वो, तिल भिगा के पानी में पीने के लिए, सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से क्या हो रहा है, 2-3 दिन मैंने पिया, लेकिन उससे मुझे पेट में बहुत आग होती है। तो और मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको पूछ लूँ क्या करूँ? करके, क्योंकि क्या है कि मुझे कुछ भी खाने में तीखा या कुछ भी गरम गरम चीज़ मैं खा लेती हूँ, तो मेरे को मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में बहुत आग होने लगती है, जिसकी दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि कुछ उससे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है क्या?
तो गुरु जी आज आपने जो बताया वो मैंने चालू कर दिया है। कल से रात में दिया लगा, 2 दिन से मैं रात में दिया लगाती हूँ, आपने जैसे कहा सोने के टाइम। और उसके बाद जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो जाती कंप्लीट, तब तक मुझे कोई भी काम में हाथ डालने को डर लगता है। क्योंकि क्या है कि मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो मेरे दोनों पैर ऐसे हो जाते हैं कि अब मैं आगे चल ही नहीं पाऊंगी, ऐसे जाम हो जाते हैं। खास करके कहीं मंदिर में या कहीं इधर आपके यहाँ भी मैं जब भी आई थी बड़े मंदिर में, तभी भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। इतनी तकलीफ हुई थी, मेरी बहन मुझे खींच खींच के आपके मंदिर में लेके गई, बड़े मंदिर छतरपुर में। 3 दिन में वहाँ आ रही थी और उस वक्त आपका आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन अब ये जो चीज है इसको निकालने का क्या करना चाहिए वो देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम आनंद, शुक्राना। जय गुरु जी ज्योति जी, जय गुरु जी सबको, संगत परिवार को जय गुरु जी। ज्योति जी, मैं अपना छोटा सा एक सत्संग डालना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे। मेरे को गुरु जी का हुक्म बहुत दिन से आ रहा है कि बेटा सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर ज्योति जी मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं आपको बताऊँ तो। ज्योति जी मैं सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से गुरु जी कहते थे पुत्र तो चिंता ना कर, तेरे सारे काम बनेंगे, पैसों का भी इंतज़ाम हो जाएगा, तेरे सब काम बनेंगे, तो चिंता ना कर। ज्योति जी बस चिंता तो मुझे कोई ऐसी बड़ी नहीं है। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, उसकी शादी की चिंता है। उसकी कहीं भी शादी का योग नहीं बन पा रहा है, उसकी चिंता रहती है मुझे। दूसरा वो मेरे पास रहता है, मेरा बेटा भी बड़ा है, तो बस यही सोचती हूँ अभी तो फ्यूचर में ठीक है सब चल रहा है, आगे फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि इनमें आपस में ना बने, क्योंकि औरत घर में आ जाती है तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बस यही टेंशन रहती है ज्योति जी मुझे। और गुरु जी महाराज मुझे कह रहे थे तेरे सब काम होंगे, धीरे धीरे तू चिंता ना कर, और हो रहे हैं ज्योति जी, मेरे सब काम मेरे गुरु पा करा रहे हैं। ज्योति जी मैं अभी कुछ टाइम पहले सोच रही थी कि मैं ना घर में मंदिर लेकर आऊँगी, पत्थर का मंदिर, मार्बल का मंदिर लेकर आऊँगी। बहुत टाइम से सोच रही थी, साल भर हो गया, पर मैं नहीं ला पा रही थी। अभी मेरे बेटे ने इस महीने मुझे पैसे दिए कि मम्मा मंदिर ले लो आप। 5,000 रुपये दिए, कहता 5,000 आप डाल दो और अच्छा 15-20 हज़ार का मंदिर लाएंगे। मैं कहा नहीं बेटा, इतना महंगा नहीं लेंगे हम, इतने बड़े पैसे वाले नहीं है, पर हाँ पत्थर का मंदिर लेंगे, 5-7 हज़ार रुपये का जितने का मिल जाएगा अच्छा सा लेकर आएंगे। तो कल ज्योति जी हम मंदिर लेने गए, दिन बहुत अच्छा था कल का। हम मंदिर लेकर आए, हमें मंदिर बताया गया 18,000 का, 16,000 का, और इतना हमारा बजट नहीं था लेने का। तो मेरा बेटा बोला मम्मी देख लो, अगर हो जाता है तो ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, इतना महंगा नहीं लूँगी मैं 10-12 हज़ार से ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को अपना घर भी चलाना होता है, और बस मंदिर तो ये है कि मुझे गुरु महाराज जी के लिए लेना ही लेना है। तो मैंने वो मंदिर जो है उसको बोल दिया 12,000 रुपये का। मैंने कहा 12,000 से 1 रुपया भी मैं फालतू नहीं दे पाऊँगी आपको। फिर हम बाहर आ गए, फिर उसने बुलाया, हिसाब लगाया, कहता 13,500 का। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं, मैं 12,000 ही लेकर आई हूँ। तो देखा, देख के बात करके उसने फिर बोला कि चलो आप 12,500 में ले लो। तो ज्योति जी हमने कल मंदिर लिया, बहुत अच्छा पत्थर का मंदिर है, सनमाइका का, सब मार्बल का। और ज्योति जी एक मेरे को गुरु जी के नाम की नेम प्लेट बनानी थी कि मैं इस घर का नाम गुरु जी होम रखूँ या गुरु जी हाउस रखूँ। तो वो नेम प्लेट भी कल मेरी वहीं मुझे मिल गई, और मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज के उससे। तो नेम प्लेट पे जो हमने अपना एड्रेस बताया उसको कि भाई हमारा एड्रेस ये है, 1414/95। तो 1414 तो 7 7 7 7 4 बार हो गया, और 95 का भी 1414, मतलब 95 14 नंबर। तो आप ये देखो ज्योति जी कि मुझे गुरु महाराज जी ने पहले ही कहा था तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और मुझे 777 की नहीं ज्योति जी, आप ये देखो कितने सारे 7 हो गए, 4 7 हो गए, और उधर 4 वो हो गए, तो कितने हो गए, 8 बार। गुरु जी ने मुझे इतना, और मैं यहाँ से गई गुरु जी को बोल के गुरु जी आप चलना है आपने, और आपने ही सब काम करवाने हैं, मेरा इतना बजट है, इससे ज़्यादा का मेरा बजट नहीं है। गुरु जी ये भी 2,000 रुपये मैं अपनी खर्ची में से डाल रही हूँ, तो आप देख लेना, जो आपको ठीक लगे वो आप कराना। और ज्योति जी गुरु महाराज जी ने मेरे को 12,000 बोले, 12,500 में वो मंदिर मुझे दिलवा दिया। और इतना अच्छा वो मंदिर, इतना प्यारा मंदिर है ज्योति जी, जब उसमें मैं अपने भगवान जी को बिठाऊंगी आज शाम को, तो बस मैं तो धन हो जाऊंगी। गुरु महाराज जी ने मेरे साथ गए, मेरे साथ ही आए, वापसी में गुरु महाराज जी मेरे साथ आए।
ऑलवेज ब्लेसिंग की गाड़ी मेरे साथ, जय गुरु जी की गाड़ियाँ मेरे साथ, 777 की गाड़ी मेरे साथ। यहाँ से निकलते ही मुझे 777 की गाड़ी, और जैसे ही मंदिर लेके हमने गाड़ी में रखवाया तो 888 की गाड़ी हमारे आगे आई। तो ज्योति जी, गुरु जी महाराज, मेरे को बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। पर गुरु जी महाराज दे रहे हैं तो शुक्राना तो बनता है गुरु पा का, पर हम इतना भी ना करें तो हम बड़े नाशुक्र हैं ज्योति जी, हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम बड़े बड़े ही आलसी हैं ज्योति जी। पर गुरु महाराज जी तो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, हमारी बातें सुनते हैं, हमको देखते हैं, हमारे साथ चलते हैं गुरु महाराज जी। तो ज्योति जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर कर देना। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में एक बहुत अच्छी चीज़ आई है जिसको मैं हमेशा चाहती थी। बस मेरी एक ख्वाहिश और थी ज्योति जी, बस गुरु जी महाराज वो और मेरी पूरी करेंगे। तो ज्योति जी, मैं अपना सत्संग बहुत जल्दी डालूंगी गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी हमेशा हमारे पे, सब संगत परिवार पे, हम पे, हमारे बच्चों पे, सब पे अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना, सबके बच्चों को ठीक रखना, उनको बुद्धि देना ज्योति जी। गुरु महाराज जी आप उनको बुद्धि देना, बच्चे अपने माँ बापों की सेवा करें। बस गुरु महाराज जी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बच्चे अच्छी राह पे चलें, अच्छे संस्कार में, कोई गलत काम ना करेंगे। जो गुरु महाराज जी, आप इतनी नेमत बख्शना हमें तो, और मुझे तो गुरु महाराज जी बस आप मेरी काया ठीक रखना, आप मेरे पास रहना हमेशा। आप मेरे को बताते हो मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर पुत्र, तेरे सब काम बनेंगे, पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा। और कैसे मेरे काम हो रहे हैं मुझे नहीं पता ज्योति जी, कैसे गुरु महाराज जी मेरे काम करा रहे हैं मुझे नहीं पता ज्योति जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं पहले आपका गुरु मंत्र जाप करना भूल गई, मैं अब करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ज्योति जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। मेरा सत्संग बड़ा हो गया तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु।